चंबल का खूंखार डकैत एक रिक्शे वाले के सामने हो गया। बेबस। लात खाने के बाद भी रहा खामोश। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा को विभाजित करने वाली चंबल नदी। देश विदेश में चंबल का नाम नदी के लिए नहीं बल्कि खूंखार डकैतों के लिए याद किया जाता है। जबकि चंबल नदी के किनारे बसे बीहड़ों में डकैत नहीं बाकी रहते थे। ऐसा हम नहीं, चंबल के गांवों में रहने वाले ग्रामीण कहते हैं। बागी जो कहीं न कहीं समाज, प्रशासन, पुलिस की अनदेखी से हताश होकर बागी बनते थे। इन बागियों में कुछ ने समय समय पर सरेंडर किया तो कुछ पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए। जबकि एक डकैत ऐसा भी हुआ जो दस्यु जीवन में अपने अपराधों से दुखी होकर साधु बन गया था। ग्वालियर से आगरा जाते हुए मध्य प्रदेश के मुरैना और राजस्थान के धौलपुर के बीच चंबल नदी डटती है। इस नदी के दोनों किनारे पर कई किलोमीटर तक फैले हुए बीहड़ों को देखकर एक खौफनाक तस्वीर डकैतों की उभरती है। चंबल के डकैतों पर कई बॉलीवुड फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन असल में ये बीहड़ उससे भी ज्यादा खौफनाक हैं। इन बीहड़ों की मिट्टी हजारों निर्दोषों, बागियों, मुखबिरों और पुलिस वालों के खून से सनी हुई है। चंबल के खूंखार बागियों की खौफनाक कहानी के बीच कुछ डकैतों की कहानी सुनकर अचंभा भी होता है कि क्या डकैत भी भावुक होते थे। जी हां, ऐसा ही एक डकैत चंबल में हुआ, जिसका नाम था लुक्का डाकू। लोकमान दीक्षित ऐसे बन गया लुक्का डाकू। मध्य प्रदेश के चंबल संभाग का भिंड जिले के बहुआ गांव के दबंग लोग गरीब लोकमान दीक्षित के परिवार को प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। दीक्षित परिवार को गरीब, कमजोर समझकर दबंगों ने उन पर जुल्मो सितम बढ़ा दिए और आए दिन दीक्षित परिवार के साथ गाली गलौज और मारपीट की घटना आम हो गई। एक दिन तो सारी हदें पार करते हुए गांव के दबंगों ने लोकमान दीक्षित के पिता को जिंदा ही चंबल नदी में फेंक दिया। अपने पिता के साथ दबंगों की इस घिनौनी हरकत से लोकमान दीक्षित काफी आहत हुआ और अपने पिता को गांव और समाज में सम्मान दिलाने के लिए अपने हाथों में बंदूक थामकर खुद कूद गया चंबल की बीहड़ों में और बन गया चंबल का खूंखार लुक्का डकैत। कुछ दिनों तक चंबल के बीहड़ों में भटकने के बाद लुक्का डाकू शामिल हो गया चंबल के खूंखार डकैत मान की गैंग में। लुक्का को डकैत मान सिंह का साथ मिलते ही सबसे पहले उसने अपने परिवार के दुश्मनों को एक एक करके निपटाना शुरू कर दिया। डकैत मान सिंह के गैंग में लुक्का डाकू ही सबसे तेज तर्रार होने के साथ एक चतुर रणनीतिकार भी था। अपनी इसी खासियत के चलते उसने जल्दी ही डकैत मान सिंह का विश्वास जीत लिया। मान सिंह ने लुक्का को अपने गैंग में दूसरे लीडर का दर्जा दे दिया। लुक्का बन गया मान सिंह गैंग का मुखिया। डकैत मान सिंह के गिरोह को पुलिस से बचाने, अपहरण करने, फिरौती वसूलने की रणनीति बनाने का काम लुक्का डाकू ही करने लगा। साल 1955 में एक दिन मान सिंह की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मान सिंह की हालत बिगड़ने पर लुक्का डाकू को गैंग के सदस्यों ने सरदार घोषित कर दिया। लुक्का डाकू ने भी मान सिंह की तरह लूटपाट, अपहरण और फिरौती वसूली का धंधा जारी रखा। धीरे धीरे आसपास के इलाकों में उसका खौफ बढ़ता चला गया। कहते हैं कि साल 1955-60 के बीच 5 सालों तक चंबल के बीहड़ों में लुक्का डाकू की इतनी दहशत थी कि लोग दिन में भी डरते थे। बाकी बनने से पहले लुक्का गांव का साधारण व्यक्ति था और शायद इसीलिए कहा जाता है कि वो कुछ संवेदनशील भी था। कहते हैं कि वो कभी महिलाओं के साथ लूटपाट नहीं करता था। एक लात ने बदल दिया लुक्का डाकू का मन। चंबल के बीहड़ों में लोग उसके नाम से कांपते थे, लेकिन उसे देखा कुछ ही लोगों ने था। एक दिन लुक्का डाकू मुरैना के बाजार में आम आदमी बनकर कुछ खरीदने के लिए गया था। चेहरे से उसे जानता कोई नहीं था। इसका फायदा उठाते हुए लुक्का डाकू आराम से बाजार में खरीदारी कर रहा था। जब कुछ सामान खरीदकर लुक्का डाकू सड़क के किनारे चल रहा था, तभी एक रिक्शे वाले ने उसे टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद लुक्का डाकू को गुस्सा तो बहुत तेज आया, लेकिन उसकी पहचान उजागर न हो जाए इस वजह से वो खामोश रहा। रिक्शे वाले से उसकी बहस हो गई। इसी दौरान रिक्शा वाले ने लुक्का डाकू को आम इंसान समझकर एक लात मार दी और अपशब्द बोलते हुए वो रिक्शे वाला वहां से चला गया। इस घटना ने लुक्का डाकू के दिल पर गहरा प्रहार किया। घटना के बाद रास्ते में सोचता रहा कि ये उसके बुरे कामों का ही नतीजा है, जिसके चलते एक मामूली से रिक्शा चालक ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया। लुक्का डाकू ने ऐसे किया। समर्पण रिक्शे वाले की लात खाने के पहले से ही सदमे में आए लुक्का डाकू के बड़े बेटे की मौत कैंसर से हो गई। इसके बाद उसका छोटा बेटा भी सड़क दुर्घटना में मारा गया। इन सब घटनाओं ने मिलकर लुक्का डाकू को अंदर से बुरी तरह से तोड़ दिया था।
वहीं दूसरी तरफ आज़ादी के बाद पहली बार सरकार ने चंबल के डकैतों के आत्मसमर्पण की योजना बनाई थी। साल 1960 में प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य विनोबा भावे को डकैतों से समर्पण कराने के लिए चंबल भेजा। आचार्य विनोबा भावे की सलाह पर लुक्का डाकू ने भी हथियार डाल दिए और भिंड जिले के अपने ही गांव में अपने एक बेटे बेटी के साथ रहने लगा। साल 2017 में 99 साल की उम्र